जोधपुर डीआरएम कार्यालय परिसर में हुई कॉपर केबल की चोरी का मामला सुलझ गया है और आरपीएफ ने इसे रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया है। बिल्कुल रॉबिन। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने महज 6 घंटे के भीतर इस चोरी का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। माइक, इस पूरी वारदात की शुरुआत कब हुई और रेलवे को इस चोरी की भनक कैसे लगी? रेलवे टेलीकॉम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीष ने 13 अगस्त को आरपीएफ को औपचारिक रिपोर्ट दी थी। इंजीनियर की रिपोर्ट में चोरी हुए सामान के बारे में क्या जानकारी दी गई थी? रिपोर्ट के अनुसार डीआरएम कार्यालय के बरामदे में रखे 20 पेयर पीवीसी इंसुलेटेड केबल के 2 बंडल वहां से गायब थे। चोरी की गई इस रेलवे संपत्ति की कुल कीमत और मात्रा कितनी बताई जा रही है? आरपीएफ ने आरोपियों के पास से 500 मीटर कॉपर वायर बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 11,205 रुपए आंकी गई है। इतने कम समय में आरोपियों तक पहुंचने के लिए आरपीएफ ने क्या रणनीति अपनाई? अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। क्या सीसीटीवी फुटेज से ही आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हो पाई थी? हाँ रॉबिन, फुटेज के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई की और वारदात के 6 घंटे के भीतर ही पहली संदेही कांता को हिरासत में ले लिया। कांता से पूछताछ के बाद क्या अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली? निश्चित रूप से कांता से मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार को सीता और गंगा नाम की 2 अन्य महिलाओं को भी पकड़ीडीओसीयू आच लिया गया। इन महिलाओं ने डीआरएम ऑफिस जैसे सुरक्षित इलाके में प्रवेश कैसे किया? पूछताछ में सामने आया कि रेलवे परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है और वहां की एक दीवार टूटी हुई थी। तो उन्होंने सुरक्षा की इसी कमी का फायदा उठाकर अंदर घुसने का रास्ता बनाया? सही कहा रॉबिन, उन्होंने टूटी दीवार का सहारा लिया और कचरा बीनने के बहाने रेकी करके चोरी को अंजाम दिया। क्या इन तीनों महिलाओं की कोई विशेष कार्यप्रणाली या मोड्स ऑपरेंडी थी? वारदात के दौरान गंगा बाहर निगरानी कर रही थी, जबकि कांता और सीता ने अंदर जाकर केबल चोरी की। इन आरोपियों की पृष्ठभूमि क्या है और वे कहाँ की रहने वाली हैं? तीनों आरोपी महिलाएं रातानाडा क्षेत्र की सांसी कॉलोनी की निवासी हैं और शहर में कचरा बीनने का काम करती हैं। क्या इनमें से किसी का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? मुख्य आरोपी कांता पहले भी रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में पकड़ीडीही जा चुकी है और उसका मामला अभी अदालत में है। इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली आरपीएफ टीम में कौन कौन शामिल थे? निरीक्षक लक्ष्मण गौध के नेतृत्व में उप निरीक्षक सिद्धार्थ सिंह, हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद्र और महिला कांस्टेबल प्रमोद कुमारी सहित कई जवान शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद अब इन महिलाओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया किस चरण में है? इन्हें रेलवे महानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है या कुछ हिस्सा अभी भी गायब है? आरपीएफ का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई पूरी रेलवे संपत्ति बरामद कर ली गई है। माइक, इस घटना से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर क्या सवाल खड़े होते हैं? यह घटना दिखाती है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है, खासकर जब कॉपर जैसी कीमती धातु खुले में रखी हो। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे क्या कदम उठा सकता है? प्रशासन को निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों की घेराबंदी और सीसीटीवी निगरानी को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है। क्या इस बरामद केबल का उपयोग रेलवे के टेलीकॉम नेटवर्क में तुरंत किया जा सकेगा? आमतौर पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही बरामद संपत्ति वापस विभाग को सौंपी जाती है। इस मामले में आरपीएफ की तेजी की सराहना उच्च अधिकारियों ने भी की होगी। बिल्कुल, महानिरीक्षक ज्योति कुमार सतीजा और डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में इस मामले को प्राथमिकता पर सुलझाया गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन और डीआरएम कार्यालय के आसपास सुरक्षा के क्या हालिया अपडेट हैं? अब वहां गश्त बढ़ा दी गई है और टूटी हुई दीवारों की मरम्मत का काम भी प्राथमिकता पर लिया गया है। कॉपर केबल की चोरी रेलवे के लिए केवल वित्तीय नुकसान ही नहीं बल्कि संचार में बाधा भी बन सकती है। सही कहा रॉबिन, टेलीकॉम केबल कटने से सिग्नलिंग और संचार व्यवस्था ठप हो सकती है, जो ट्रेन संचालन के लिए खतरनाक है। क्या इस मामले में किसी अन्य बाहरी व्यक्ति या कबाधी की संलिप्तता की भी जांच हो रही है? फिलहाल जांच जारी है और आरपीएफ यह पता लगा रही है कि ये महिलाएं चोरी का माल किसे बेचने की योजना बना रही थीं। इस पूरी कार्रवाई ने अपराधियों को एक केडीडीढ़ा संदेश दिया है कि रेलवे संपत्ति पर हाथ डालना भारी पोडी सकता है। निश्चित रूप से 6 घंटे का रिस्पांस टाइम रेलवे पुलिस की मुस्तैदी का एक बेदीदिहास प्रमाण है। माइक, विस्तृत जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद रॉबिन। रेलवे सुरक्षा से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जोधपुर आरपीएफ की यह त्वरित सफलता
रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।